हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान क्या है। तेल टैंकर की सुरक्षा के हम उपाय करेंगे, अमेरिकी तेल टैंकर्स को सुरक्षा मिलेगी। बहुत जल्द जमीन पर ये योजना, ये प्लान उतरने जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त इस जंग का एपी सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है और जो ऑयल टैंकर्स यहां से गुजर रहे हैं उनकी सुरक्षा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का सबब। तो हॉर्मुज की सुरक्षा का अमेरिकी प्लान क्या है, यह आप समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो संकट है उसका असर दिख भी रहा है, एशिया पर भी इसका संकट पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। आखिर कैसे अमेरिका हॉर्मुज की सुरक्षा का प्लान तैयार कर रहा है, यह अब आपको बताते हैं। अमेरिका का प्लान क्या है, यह आप समझिए। तेल टैंकर्स के साथ युद्धपोत भी साथ साथ एस्कॉर्ट करते हुए चलेंगे। स्पीड बोट के जरिए सुरक्षित रूट को तैयार किया जाएगा। स्पेशल पनडुब्बी से माइन क्लियरेंस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जी हां, तेल टैंकर्स को हवाई सुरक्षा कवच भी मिलेगा। ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी भी संभव है। हमले की स्थिति में तुरंत जवाब दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट की भूमिका यहां पर बहुत अहम हो जाएगी। 1987-88 में भी हॉर्मुज में ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था। हमारे साथ इस वक्त एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल भी मौजूद हैं। बहल साहब, ये जो योजना है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप करते क्या हैं, कहते क्या हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती तो बना हुआ ही है। क्या ट्रंप का यह बयान सीधे सीधे ये नहीं बता रहा है कि वो भी ये मान रहे हैं कि अमेरिका से अकेले तो नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर जी। आपने अमेरिका की जो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी, जो एक फीलिंग थी कि वो प्रोटेक्टर स्टेबलाइजर है, वो मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, वो वाली साख जो थी इनविंसिबिलिटी की, वो पूरी की पूरी तरीके से टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है। यानी कि गल्फ के अंदर भी लोगों को लगता है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हमें तो वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और हमें तो बताया भी नहीं जब वो युद्ध के अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक टोटल स्टेटस और सुप्रीमेसी पूरे दुनिया में थी, आज उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा। पहली बात। दूसरी बात, आज उसको ही टीम एफर्ट की बात करनी पड़ रही है। उसी को चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन को बोलना पड़ रहा है कि अपनी युद्ध पोतों को भेजो एस्कॉर्ट करने के लिए। इसका यह मतलब है कि इस समय ट्रंप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं इस युद्ध से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। सर, फ्रस्ट्रेटेड तो इस कदर है कि खार्ग आइलैंड पर हमला कर दिया। सर, फ्रस्ट्रेटेड तो इस कदर है, ये जानते हुए भी कि इसका पूरी दुनिया पर कितना भयानक असर पड़ सकता है। और अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूएई के जो बेसिस थे वहां से अटैक किया गया है और यूएई का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत बड़ा है। खार्ग आइलैंड पर जो हमला हुआ है, ये समझ पा रहे हैं आप कि यूएई इस लेवल पर जाने के लिए क्यों तैयार है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूएई से भी हमला हुआ, यहां तक भी कहा जा रहा है कि ना केवल मिसाइल्स जो फायर होती हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वहां से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया है, लोअर रेंजर्स की आर्टिलरी। यूएई शुरू से अब्राहम अकॉर्ड के अंदर एक मेजर प्लेयर था। यूएई के अंदर बहुत सारे अमेरिकन बिजनेसेस हैं। यूएई के अंदर $21 बिलियन का सिर्फ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का। $50 बिलियन से $60 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट है एक्सॉन मोबाइल और ऑक्सीडेंटल का जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ है। और कहीं ना कहीं जो क्लोजनेस और मान्यता दिलवाना चाहता था इजराइल की यूएई अरब देश के अंदर, वो कभी भी भाई नहीं थी, ना ईरान को ना अरब देश को अंदर अंदर से। तो कहीं ना कहीं यूएई का जो सपोर्ट था अमेरिका को इस युद्ध के अंदर, वो इसी बात का जो खामियाजा आज भुगत रहा है कि यूएई पे सबसे ज्यादा मिसाइल और सबसे ज्यादा ड्रोन, यहां तक कि जब खर्ग आइलैंड पे अटैक हुआ तो इमीडिएट रिस्पांस फुजैरा की ऑयल टर्मिनल के ऊपर हुआ और सीधे तौर पर उन्होंने बदला लिया है और यूएई पर आने वाले वक्त में और ज्यादा हमले होंगे, इसके संकेत भी दिए हैं।